बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपनी ताकत और अजमत की वजह से जानी जाती थी, बल्कि उसने अपने दौर में तरक्की की वो मनाजिल तय की जिनका आज भी तसव्वुर करना मुश्किल है। लेकिन उस कौम का अंजाम इंतहाई इबरतनाक था और उसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह की मर्जी के बगैर कायम नहीं रह सकती। आज हम बात करेंगे कौम आद के बारे में, जो अरब के कदीम तरीन कबाइल में से एक था। कौम आद का तस्करा कुरान पाक में भी मिलता है और ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। ये लोग अरब के इलाके अहकाफ में आबाद थे, जो यमन और ओमान के दरमियान वाक़ था। कौम आद अपने दौर की सबसे ताकतवर कौम मानी जाती थी। इन लोगों के जिस्म बहुत ताकतवर और लंबे कद के थे और ये अपने फ़न तामीर के लिए भी मशहूर थे। ये लोग ऐसी इमारतें बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी हैरत होती है। कौम आद की ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो अपने वसाइल और माल व दौलत के मामले में भी बेहद खुशहाल थे। इन लोगों ने अपनी अजमत के नशे में मुब्तला होकर अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। वो अल्लाह की बजाय बुतों की पूजा करने लगे और उनके दिलों में गुरूर व तकब्बुर पैदा हो गया। उन्होंने अपने शहर रमज़ातिल इमाद को अपनी ताकत की अलामत बना लिया और ये समझ बैठे कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उनके सामने आखिरत का जिक्र किया। उन्होंने कौम आद को खबरदार किया कि वो अल्लाह के अजाब से डरे और अपनी नाफरमानी तर्क कर दे। लेकिन कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी ताकत और अजमत पर गुरूर करते रहे और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। जब कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। इब्तिदा में अल्लाह ताला ने उन पर कहत भेजा। ये कहत 3 साल तक रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगने की बजाय अपनी सरकशी में इजाफा किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर एक खौफनाक तूफ़ान भेजा। ये तेज़ बुतुन हवा का तूफ़ान था जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। इस तूफ़ान ने कौम आद की मजबूत जिस्मों और बुलंद व बाला इमारतों को तहस नहस कर दिया। कुरान में इस अजाब का जिक्र यूँ आता है, और जब उन्होंने नाफरमानी की तो हमने उन पर एक नहायत तेज़ वतुन हवा भेजी जो उनको इस तरह ज़मीन में पटकती रही कि वो खजूर के गिरे हुए दरख्तों की तरह हो गए। कौम आद का ये इबरतनाक अंजाम दुनिया के लिए एक सबक है। ये कौम जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी, अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से नेस्त व नाबूद हो गई। उनकी ताकत, उनकी माल व दौलत और उनकी अजमत उन्हीं अल्लाह के अजाब से ना बचा सकी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं है। इंसान की असल कामयाबी अल्लाह की बंदगी और उसके हुक्म की पैरवी में है। कौम आद का अंजाम हमें ये बताता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को हमेशा तबाही की तरफ ले जाते हैं और जो कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं वो अपनी अजमत के बावजूद भी ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था कौम आद का अंजाम और उनकी नाफरमानी का इबरतनाक क़िस्सा। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हमें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाए और हमें गुरूर व तकब्बुर से बचाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम उसे लाइक और शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।